हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं जो कि संस्कृत विषय का है। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। ऐसे ही और भी मॉडल सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पर लगातार हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट डाला जा रहा है। यदि आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज का अपना वीडियो चालू करते हैं। चलिए आज का हम अपना वीडियो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अणो अड़ियान महिमान मतमन यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है कठोपनिषद से लिया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। तो पूषण से। किससे? पूषण से। देखिए हम लोगों के पास बहुत कम समय है क्योंकि आज से हमारा परीक्षा लगभग 16-17 दिन है। तो हम अपनी तैयारी को कम समय में अच्छे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ये वीडियो कम समय में अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने के लिए आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा हम तेज़ी चला रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामो महानगरम भविष्यति किसने कहा था। भगवान महावीर ने, राजा अशोक ने, फैयान ने, भगवान बुद्ध ने। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, भगवान बुद्ध। राइट आंसर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। मेगास्थनीज जो था यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का रहने वाला था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु नदी जो है गंगा नदी पर है। किस नदी पे है? गंगा नदी पटना में है। बी, गंगा नदी पटना में यह जो पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल उस पर अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत भामी कैसी है, यानी कि भारत भूमि होना चाहिए यहाँ, सॉरी दोस्तों। विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, ए बी सी और तीनों हैं। तो विशाल है। कैसी है? विशाल है। यहाँ भू होना चाहिए। भारत भूमि, भारत भूमि, भारत भूमि। चलिए आगे देखते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। आलस कथा जो है किससे लिया गया है। ये 4 गो ऑप्शन दिया है, लेकिन इस पुरुष परीक्षा से लिया गया, यानी कि पुरुषों की जिसमें परीक्षा हो रही थी उस पाठ से आलस कथा को लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसियों को जगाने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की जांच के लिए, आलसियों को सुधारने के लिए, आलसियों की जांच के लिए। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो महाभारत में है। किस में है? महाभारत में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। मैत्रेयी को, गर्गी को, सुलभा को, अपाला को। तो मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है। गर्गी, विजयिका, पंडित छमारा, उर्वशी। पंडित छमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरदाम्बी परिणय कौन काव्य है। गद्य, पद्य, चंपू, गीति। तो क्या हो जाएगा? चंपू हो जाएगा। चंपू काव्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। 3, 2, 5, 4। तो 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 5, सी नंबर इसका राइट आंसर। किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। तो विवाह संस्कार में। किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। आपके कुल कितने के संस्कार होते हैं पढ़ना है संस्कृत में। चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार है। शिक्षा जो होता है संस्कार का सबसे प्रथम संस्कार है, यानी कि उसका क्या होता है? अक्षर के आरंभ, अच्छा आरंभ। ये नंबर राइट आंसर। मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है। मरने के बाद किस संस्कार को किया जाता है? अंत्येष्टि, यानी कि अंत का संस्कार। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या की रक्षा किससे होती है। सत्य से, योग से, वृत्ति से, मृज्या से। योग से। विद्या की रक्षा योग से होती है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नरक के कितने द्वार हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? पुरुष को, बूढ़े को, स्त्री को, बच्चे को। तो घर की शोभा बढ़ाना है तो स्त्रियों को कहा गया है। घर की शोभा स्त्रियों से ही बढ़ सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिखनटोला गांव को देखने कौन आया था? शिक्षक, नेता, सिपाही, व्यापारी। शिक्षक लोग आए थे। भिखनटोला गांव को शिक्षक लोग देखने आए थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। छात्राणाम अध्ययन तप य उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था? वैदिक धर्म ने, सत्य ने, ज्ञान ने, शुद्ध तत्व ज्ञान ने, यानी कि वैदिक धर्म ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु जो थे विरजानंद थे। कौन थे? विरजानंद। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? लाल, पीला, कलुषित, स्वच्छ, यानी कि कलुषित हो गया है। इसी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहा है? राम लक्ष्मण को, राम सीता को, सीता राम को, सीता लक्ष्मण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सीता को। मंदाकिनी में राम जी जो है सीता जी को संबोधित कर रहे हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कुत्र तव कणक कड़म किसने कहा? बाघ ने, लेखक ने, पाथिक ने। तो पाथिक ने। किसने? पाथिक ने, राही ने कहा था। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। बाघ कहाँ खड़ा था? नदी किनारे, झील किनारे, झरना के पास में, तालाब किनारे। नदी किनारे। बाघ कहाँ खड़ा था? नदी किनारे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? कवच और कुंडल। कौन थे? कवच और कुंडल। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। निरुक्त के रचनाकार कौन है? गौतम। निरुक्त के रचनाकार कौन है? गौतम, पाणिनि, वशिष्ठ, यास्क। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी नंबर इसका राइट आंसर, यानी कि यास्क। चलिए आगे देखते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। भारत महिमा पाठ में तो भारत का वर्णन होगा जी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 6, 5, 1, 3। 6। कितने? 6। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंसवन संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के बाद, जन्म के पहले, या गृहस्थ आश्रम में। तो ये जो होगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंसवन संस्कार होता है जन्म के पहले। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उन्नति चाहते हैं, अपने 6 दोषों को त्याग दीजिए, उन्नति कर लीजिएगा। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। स्त्री लोग जो हैं घर की शोभा है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से नारियों से, नारियों से पुरुषों और नारियों से। समाज की जो गाड़ी है पुरुष और नारी दोनों को सम्मिलित रूप से एक साथ मिला के चलाया जाता है। सी नंबर राइट आंसर। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने। आलसशाला के कर्मचारियों ने उसमें आग लगाई थी। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी युक्ति है? तो यह जो युक्ति है पहला आलसी का था। किसका? पहला आलसी का था। 4 आलसी था, इसमें से पहला आलसी। ये नंबर इसका राइट आंसर था। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी। पटना शब्द पतन से, अच्छा सॉरी पतन से, पटना शब्द पतन से बना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? बौद्ध धर्म के गुरु थे। कौन धर्म? बौद्ध धर्म के। सिख न गुरु गोविंद सिंह था तो सिख, हाँ सिख धर्म के। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते जो है बी नंबर मुंडकोपनिषद से संकलित है। मुंडकोपनिषद से संकलित। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 43 में किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, असत्य की जीत नहीं होती है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 4, 6, 5, 7, यानी कि 5। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किसको सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इन सभी से। इन सभी से।
डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सखा किस शब्द का रूप है? सखा जो है सखी का रूप है, किसका? सखी का। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है? साध्वे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, कौन सी? चतुर्थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है? तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा? दातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दातु। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मति का। क्या चीज़ का? मति का। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य वध, यहाँ वध में कौन सा लकार है? तो वध में लोट लकार है। कौन लकार है? लोट लकार। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ददाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ददाती। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ददाती। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तिष्ठि किस धातु का रूप है? तिष्ठि किस धातु का रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्था तिष्ठ आसना। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड लकार किस काल का बोधक है? भूतकाल का। किस काल का? भूतकाल का। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नी उपसर्ग किस शब्द में है? निरोग, निर्मल, नियम, निराकार। नियम में। ये चीज़ में? नियम में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में प्रति जो है क्या है? सॉरी प्रत्यक्ष क्या पूछा है क्वेश्चन बाबू? प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सामूहिकम शब्द में ठक। सामूहिक कम, तो ठक पर प्रत्यय। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में तल प्रत्यय है? तल, गुरुता, वत्सल। इसका भी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लघु प्लस तरफ में से कौन शब्द बनेगा? लघु, लघुत्तरम हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? देखिए कर्तव्य में पूछा है कौन सा प्रत्यय, तो कर्तव्य में तबियत प्रत्यय। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गम प्लस कत्वा से कौन शब्द बनेगा? गम प्लस कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर, गत्वा बनेगा। क्या बनेगा? गत्वा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेप प्रत्यय किन धातुओं से लगता है? से लगता है। लेप प्रत्यय जो है मूल धातु से लगता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवानी शब्द में ढी से यही का हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस शब्द में टाप प्रत्यय है? गौरी, पंडु, सूर्य, अज्जा। तो अज्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर। राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो बी नंबर इसका, यानी कि रागी। क्या? रागी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभव शब्द में कौन सा समास है? ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। महानगरम का विग्रह क्या है? महान प्लस नगरम। महान प्लस नगरम। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या पूर्व द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन है? यानी कि ये नंबर पंच चौगु, यानी कि इसमें 5 का बोध हो रहा है ना, संख्या का बोध हो रहा है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता पितरऊ में कौन सा समास है? माता पितरऊ में द्वंद्व समास है। माता पितरऊ में द्वंद्व समास है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति राशित का विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विद्यापति प्लस आशित। ये नंबर इसका राइट आंसर। व्यंग्यात्मिका शब्द में कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो बी नंबर इसमें जो है व्यंजन संधि है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत् प्लस मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? तन्मध्य। ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः के पद में कौन सा विभक्ति है? श्री गणेशाय नमः के पद में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन विभक्ति? चतुर्थी। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपादाने, इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा? इसमें जो हो जाएगा सी नंबर, पंचमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमी। सी नंबर। ये देखते हैं कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, इस वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है?
तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोक्ता में किन किन वर्गों की संधि हुई है? तो इसमें अ प्लस उ यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभिवादनम यानी कि डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन होता है ना, वो सब द्वंद्व समास होते हैं, सब पद प्रधान होते हैं। शास्त्रार्थ कुशलता का विग्रह क्या है? शास्त्रार्थ कुशलता, बी नंबर राइट आंसर है इसका। 81 नंबर न्यूनाधिकम में कौन संधि है? तो वह स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्योरेका का सही विच्छेद क्या होगा? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्यो प्लस एक, क्या त्यो प्लस एक, बी नंबर इसका राइट आंसर। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो बी ए, क्या बनेगा? ए, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति शब्द में उत है। क्या है? उत है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबम उद्रम यश स का समस्त पद क्या होगा? उसका समस्त पद लंबोदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबोदरा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है? द्वितीय। कौन? द्वितीय। ये नंबर इसका राइट आंसर है द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं ऋषिभि में कौन विभक्ति है? ऋषिभि में तृतीय विभक्ति है। कौन? तृतीय। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वध किस लकार का रूप है? वध जो है लोट लकार का रूप है। किसका? लोट लकार का। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयम किस शब्द का रूप है? अयम, अयम जो है ईदम का रूप है। किसका? ईदम का रूप है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पचेऊ विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस लकार, नो सॉरी कह रहा कि पचेऊ विधि लिंग लकार के किस रूप का, कहाँ गया? अरे कितना पहनूँ? 90 पहनूँ। 90, 95, 97, 98, 99, 100, 90 पे हैं। पचेऊ विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? उत्तम, मध्यम, प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो पचेऊ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नैति किस धातु का रूप है? नैति जो है किस धातु का रूप है? नी धातु का रूप है। नी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में डीन प्रत्यय है। कौन? डीन प्रत्यय। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पट प्लस गज में कौन सा शब्द बनेगा? इससे पाठ बनेगा। क्या बनेगा? पाठ। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। किम तहसील से कौन शब्द बनेगा? कुत बनेगा। क्या? कुतः। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्का प्लस टाप से कौन शब्द बनेगा? इससे जो शब्द बनेगा नया 98 नंबर ए शब्द इसका नया बनेगा यानी कि मूसिका। क्या? मूसिका। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 में स्थित में कौन प्रत्यय है? स्थित में अक्त प्रत्यय है। कौन सा? अक्त प्रत्यय। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक पद वेद प्लस ठक से बनेगा। वैदिक पद। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग अपने पूरे 100 प्रश्न को बहुत तेज़ी से आसानी से कम समय में देख लिए लोग। और भी चैनल वाले जो हैं बहुत समय लगाते हैं लेकिन क्वेश्चन सब ही लगाते हैं आधा घंटा 35 मिनट। तो उनकी तुलना में हम बहुत कम समय में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस की तैयारी कराएंगे। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हम सेट लेके आए हैं। और अभी तक हमारे चैनल पे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का सेट एक ऐसे करके चढ़ चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इस पर लगातार और भी सब्जेक्ट का सेट 2-3 करके अपलोड होता रहेगा। आपकी तैयारी परीक्षा के दिन तक कराई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।